कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और कहते हैं। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, अखिलेश जी लगातार हमला कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, छोटी छोटी वारदातों को भी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो ठीक है, सब दुरुस्त है। देखिए, कुल मिलाकर के भाजपा सरकार पूरी की पूरी तरीके से अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। बड़े पैमाने पर हिंसाएं बढ़ी हैं। यहां तक कि जाति उत्पीड़न की घटनाएं आसमान पे जा रही हैं और जाति के आधार पर अपमानित करने का एक नया फैशन भाजपा सरकार में चल पड़ा है। आजादी के पहले की जो जाति आधारित उत्पीड़नात्मक घटनाएं थीं, बेतहाशा बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार में यह सरकार आंकन डूबी है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के तमाम विभागों के मंत्री ही इसके जीते जाते सबूत हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस भ्रष्टाचार पर और मनमानापन पर सवालिया निशान खड़ा किया था। चाहे डिप्टी सीएम माननीय पाठक जी की बात हो, जल संसाधन मंत्री माननीय सुखदेव जी की बात रही हो, या उनके अन्य सहयोगी मंत्री माननीय खटीक जी की बात हो, या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की बात हो, इस तरीके से सभी विभागों में लूट की मारामारी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां तक कि मंत्री उप मुख्यमंत्री शोपीस बन गए हैं, अधिकारी बेलगाम है और तानाशाही और निरंकुशता का पूरी तरीके से बोलबाला है। अपराध की सर बात करें तो सरकार कह रही है कि पिछले 3 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, अपहरण उद्योग खत्म हो गया है, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहें? नित्य प्रति इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। यहाँ तक कि स्थानीय थानों में किसी भी पीड़ित की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, उसको झुठलाए जाने की कोशिश की जाती है। एफआईआर कराने का बहुत दबाव बनाने पर उत्पीड़न वाले का भी प्रार्थना पत्र लेकर के पीड़ित परिवार के भी खिलाफ एफआईआर लिख लिया जाता है और उत्पीड़न करने वाले की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि समझौता करो। जब सरकारी मशीनरी घटनाओं को दबाने, छिपाने, एफआईआर न करने की कसम खा बैठी है, तो स्वाभाविक रूप से दिखाने के लिए ग्राफ इनका नीचे जाएगा। लेकिन जो व्यवहारिक परिस्थितियां हैं, नित्य प्रति बेतहाशा बाढ़ आई हुई है। और आपके इसी उत्तर प्रदेश में अभी श्रावस्ती में एक छात्र का 200-250 रुपया फीस बकाया होने के एवज में वहां के अध्यापकों ने उसकी इतनी पिटाई की उसकी मौत हो गई। अभी 3-4 दिन पहले सोनभद्र में प्राइमरी की कक्षा के अध्यापक अनुसूचित जाति के बच्चे से स्कूल के बाहर की नाली साफ करा रहे थे और कह रहे थे तुम चमार हो, तुम्हें नाली साफ करनी है, ये भी नाली कीड़े हैं, तुम भी नाली कीड़े हो। एक अध्यापक के इस प्रकार के बड़बोलेपन, और इसी प्रकार से भी जौनपुर की भी एक घटना उत्पीड़न की आई है। तो प्रतिदिन का ये हादसा है।
अपहरण की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। गुमशुदगी की प्रार्थना पत्र तो ले लेते हैं, लेकिन अपहरण की एफआईआर नहीं करते। कहते हैं कि लड़की की बरामदगी पर या अपहरणकर्ता के पकड़ने पर ही एफआईआर करेंगे। तो इस तरीके से जब घटनाओं पर पर्दा डालेंगे, पीड़ित परिवार को डांट के थाने से भगा दिया जाएगा। आज किसी मंत्री की हैसियत नहीं कि वो सही सिफारिश करके सही काम करा दे। यहां तक कि भाजपा जो सत्ता में है, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह, उसके विधायक और सांसद अपने क्षेत्र के थाने और तहसीलों में सही काम कराने की भी सिफारिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह लेन देन के आधार पर बात सुनी जाती है और जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब अपनी पीठ अपने कोई थपथपाए तो खुश हो ले वो, लेकिन जनता में इस सरकार की बिल्कुल थू थू हो रही है। आपने जितनी भी घटनाएं बताई वो जातीय विद्वेष की है। क्या ऐसा लग रहा है कि जातीय विद्वेष बढ़ा है? नहीं, जाति विद्वेष बढ़ने की तो एक नई परंपरा चल गई। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यदा कदा कहीं कोई घटना होती थी। अब सरकारी मुलाजिम तक उस पर उतारू आ गए। पहले गांव में कभी कभी मैं बड़ी तय बड़ी में जाति घटनाओं की बातें आती थी। अब तो सरकारी मुलाजिम जो सरकार के वेतन भोगी कर्मी हैं वो ऐसा कर रहे हैं। और एक चीज, दूसरी चीज, नित्य प्रति बलात्कार की भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आज भी बड़े पैमाने पर दुराचार, बलात्कार, अपहरण, हत्या आज की तमाम घटनाएं आ रही हैं, उसको कितना छिपाएंगे? रही बात दंगे नहीं हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दंगा जो कराता था आज सत्ता शासन में बैठे हैं, दंगा कैसे होगा? हमेशा कोई एक ही व्यक्ति दंगा नहीं करता, या एक वर्ग एक समाज दंगा नहीं करता। दंगा कराया जाता है, दंगा उकसाया जाता है, दंगा उसके दो पक्ष होते हैं और दो पक्षों में भिड़ंत होती तब दंगा होता है। जो कभी दंगा कराने के एक्सपर्ट हुआ करते थे, आज वो दंगा करा के अपनी सरकार को बदनाम करेंगे क्या? इसलिए तमाम ऐसी घटनाएं हैं। आप लोगों के पास भी तमाम घटनाओं की जांच की रिपोर्टें भी होंगी। अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि दंगा कौन कराता था। एक सवाल और है सर, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, संगठन मंत्री नए आए वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। अपना समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है सबसे मजबूत माना जाता है रालोद के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न यूपी में फोकस कर रही है? अब देखिए, कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक मामला है। हम उसमें टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते कि हर पार्टी संगठन अपने तौर तरीके समीकरणों के हिसाब से बनाती और बिगाड़ती रहती है। इसलिए किसे वो प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं और किसे प्रदेश का संगठन मंत्री बना रहे हैं, ये बीजेपी का अपना निजी मामला है, उस पर हमें कुछ भी नहीं कहना है। हाँ, रही बात जरूर कि जब से लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाए हैं, दोनों का तालमेल हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ पसीने छूटने की नौबत आ रही है। और जिसकी भरपाई के लिए ये पश्चिम का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस पर टिप्पणी करना बहुत व्यवहारिक नहीं मानते। आप मायावती जी के भी बेहद करीबी रहे और बसपा में लंबे समय तक रहे। बसपा का जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो बहुत कमज़ोर स्थिति में दिख रहा है। लखनऊ में करीब 7 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य था, अभी तक 1 लाख भी नहीं बन पाए। अब यह भी सही मायने में बहुजन समाज पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। क्या लक्ष्य था, क्या प्राप्ति हुई, ना इसका कोई मेरे पास लेखा जोखा है
और ना इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम इतने ही जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर काम कर रही थी, मानवर कांसी राम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के पद चिन्हों पर चल रही थी, तब तक ये संगठन आसमान पर था, जिसके बदौलत 4 बार बहन जी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और जब से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांसी राम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को अलविदा कहा, तब से उत्तर प्रदेश की जनता ने भी उनको अलविदा कर दिया है। आपको मानना है कि भटक गई हैं रास्ते से मायावती? अब इसको आप भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, इसलिए उस पर बहुत कुछ कहना अब बाकी नहीं है। मैं पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूँ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे साथ में, जिनका कहना है कि कानून व्यवस्था आंकड़ों में भले ही बेहतर दिखाई जा रही है, लेकिन जो दंगों की बात कही जा रही है कि पिछले 3 साल में दंगे नहीं हुए, तो दंगा कराने वाली जब जो सिस्टम है, तंत्र है, जो पार्टी थी, वो खुद ही सत्ता में बैठी है, तो दंगे कौन कराएगा? कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।